हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की डेफिनेशन और मैंने आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर के घटक यानी कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर या कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत मैं आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके आगे मैं आपको डेटा टाइप पढ़ाऊंगा, यानी कि डेटा कितने टाइप का होता है। उसके बाद में मैं आपको इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और लास्ट में इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, ये सारे जो मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूं, ये डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए, सीपीसीटी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के घटक। What are the components of computer system? दोस्तों, there are mainly three component of computer system। मुख्य रूप से कंप्यूटर के तीन घटक होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है डेटा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हार्डवेयर के बारे में। तो दोस्तों, हार्डवेयर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हार्ड प्लस वेयर। हार्ड का मतलब ही होता है दोस्तों कठोर और वेयर का मतलब होता है भाग। जब हम कंप्यूटर, आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो एक डब्बा रखा होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सामने में एक मॉनिटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले यूनिट कहते हैं या मॉनिटर कहते हैं। इसके अलावा एक कुंजियों का समूह होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। एक छोटा सा चूहे जैसे होता है जिसे हम माउस कहते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर। इसकी अगर हम बात करें टेक्निकल डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग या फिजिकल पार्ट जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा डालते हैं या कंप्यूटर से आउटपुट को लेते हैं या कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करते हैं, वे सभी भाग जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर पर विभिन्न ऑपरेशनों को करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ये सारे कठोर होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और इन्हें पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन बात करेंगे सॉफ्टवेयर की दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर जो होता है इसे कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। द सोल ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे मुझे किसी से प्यार हो जाए या किसी से अफेक्शन हो जाए या किसी से क्रश हो जाए या मुझे दुख हो जाए या मुझे खुशी हो जाए, तो उसे मैं फील कर सकता हूं पर दिखा नहीं सकता किसी को, छू है ना, मतलब उसे कोई छू नहीं सकता, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, इसे सिर्फ फील किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। सॉफ्टवेयर जो होता है ये क्या होता है, कंप्यूटर में किसी निश्चित उद्देश्य के लिए डाले गए प्रोग्रामों के समूह को, कंप्यूटर में किसी निश्चित उद्देश्य के लिए डाले गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर को चलाता है, यानी कंप्यूटर जो होता है, जो मशीन होती है, हार्डवेयर होता है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है, जो मेमोरी में लोड होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम। वो जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच आर एग्जीक्यूट फॉर डेफिनेट पर्पस एंड सॉफ्टवेयर इज नॉट ए फिजिकल पार्ट, इट्स ओनली ए सोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, एक आत्मा होती है, और सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर में निश्चित उद्देश्यों के लिए डाला जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्यों को करता है जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा करता है जैसे एंटीवायरस और फायरवॉल। तो ये जो सॉफ्टवेयर का डिटेल लेक्चर है मैं आगे पढ़ाऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा डेटा के बारे में। तो डेटा के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है कि डेटा जो होता है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। डेटा जो होता है अव्यवस्थित आंकड़ों या जानकारियों का समूह होता है। डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और रॉ इंफॉर्मेशन या रॉ फैक्ट्स। और डेटा जो होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है जो कंप्यूटर में कीबोर्ड या अन्य इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डाला जाता है। तो डेटा दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिकल डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा उन डेटा को कहा जाता है जो संख्याओं से मिलकर बना होता है। न्यूमेरिक डेटा कंटेन्स 0 to 9 नंबर्स, यानी ऐसा डेटा जो 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बना होता है, न्यूमेरिक डेटा कहलाता है, जैसे किसी बंदे का मोबाइल नंबर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में बताऊंगा अल्फा न्यूमेरिक डेटा के बारे में। अल्फा न्यूमेरिक डेटा को हिंदी में चिन्हात्मक डेटा कहा जाता है। ए अल्फा न्यूमेरिक डेटा कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट आल्सो। इसका मतलब यह है कि चिन्हात्मक डेटा जो होता है ये संख्याओं से, अल्फाबेट्स से
और विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स से @ क्वेश्चन मार्क 2 3 4 ABCD इन सभी से मिलकर बना होता है। इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। तो अब मैं आपको बताऊंगा इंफॉर्मेशन के बारे में। तो व्हाट यू नो अबाउट इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन के बारे में क्या जानते हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन जो होती है, हमारा कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इसमें इनपुट किए गए निर्देशों को उसमें डाले गए प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो बात कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन की कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो कंप्यूटर में जो भी जानकारियों को हमने अव्यवस्थित आंकड़ों को डाला है, कंप्यूटर में जो भी हमने अव्यवस्थित आंकड़ों या सूचनाओं को डाला है, डेटा को डाला है, कंप्यूटर जब उसे प्रोसेस करता है तो वो काय में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। यानी कि कंप्यूटर जब सूचनाओं को प्रोसेस करता है तो क्या प्राप्त होती है हमें, इंफॉर्मेशन, जिसे हम रिजल्ट या परिणाम के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मतलब ही होता है प्राप्ति। क्या होता है, प्राप्ति। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना और रिट्राइवल का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, सूचना की पुनः प्राप्ति। अगर हमने अपने घर में मान लो कि 10 नोट्स रखिए, उसमें हमको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नोट्स को निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी नोट्स को रिट्राइवल करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से खोजना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यही होता है रिट्राइवल। तो कंप्यूटर में किसी निश्चित उद्देश्य के लिए सूचनाओं को तेजी से निकालना ही इंफॉर्मेशन रिट्राइवल कहलाता है। ये कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे डेटा प्रोसेसिंग की। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर में डाले गए डेटा का जो गुणात्मक या जो उसका संख्यात्मक या जो उसका तार्किक विश्लेषण किया जाता है, उसे ही डेटा एनालिसिस कहा जाता है। डेटा एनालिसिस करके ही डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी। ईडीपी इज आल्सो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है। हमारी जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोसेसर कहते हैं। इसमें हम क्या डालते हैं, डेटा डालते हैं। डेटा डालते हैं तो डेटा हम जो डालते हैं वो क्या डालते हैं, जैसे अगर हमको किसी बंदे का रिजल्ट निकालना है तो उसका हम क्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और क्या डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे। ये क्या है, मान लो डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये उसका क्या है, डेटा है। और सीपीयू है, वो हमारी डेटा कहां जाएगा, एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में जाएगा, पोर्टल में जाएगा। और यहां पर क्या रिजल्ट, यहां पे क्या जनरेट होगा, किसी बंदे का रिजल्ट जनरेट होगा, नेम होगा, फादर नेम होगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कितने मार्क्स लाया है उसने, 100 में 70 लाया, 75 लाया, जो भी उसका रिजल्ट। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी को ध्यान से देखिए। डेटा, डेटा क्या है, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर है। उसके बाद में वो कहां गई जानकारी, सर्वर पर गई, वहां पे क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद में जो जानकारी आई वो क्या कहलाएगी, रिजल्ट या परिणाम या इंफॉर्मेशन। यानी कि ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में हम क्या डालते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ों को डालते हैं जिन्हें हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में जाने के बाद ये डेटा प्रोसेस हो जाता है और जो फाइनल परिणाम आता है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि क्या पता होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। जब आप कोई एग्जाम देने जाओगे, एमपीपीएससी मेंस मैंने दिया था 2016 में, उसके बाद मेरा प्री नहीं निकल पाया, खैर कोई बात नहीं, अब यूपीएससी ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम इंस्ट्रक्शन की। तो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, व्हाट यू नो अबाउट इंस्ट्रक्शन। तो बात करेंगे हम इंस्ट्रक्शन की। कंप्यूटर में किसी निश्चित कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले आदेशों को निर्देश कहते हैं। कंप्यूटर में किसी निश्चित कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले आदेशों को निर्देश कहते हैं। अब आई बात प्रोग्राम की। तो कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर में किसी निश्चित कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या, इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में किसी कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में किसी निश्चित कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर की बात आ गई। तो सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर में क्या है, कंप्यूटर में किसी निश्चित उद्देश्य के लिए डाले गए प्रोग्रामों के समूह को
सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये लेक्चर मेरा यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेके मिलूंगा अगला वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।